जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का अपना टॉपिक है ब्लड कलेक्शन, यानी कि ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं। पर उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन को कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं और उसके लिए अपन को किस प्रकार के ब्लड की आवश्यकता है। अपन को टेस्ट के लिए होल ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, या फिर अपन को टेस्ट लगाने के लिए सीरम चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपन एंटीकोगुलेटेड वाइल यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्लड को ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और वेरियस इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ब्लड का टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट लगाने के लिए अपन को कितनी क्वांटिटी में ब्लड की आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग दो मेथड होते हैं, कैपिलरी या पेरिफेरल ब्लड में मेथड और वीनस ब्लड मेथड। जब अपन को टेस्ट लगाने के लिए कम मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है तब अपन कैपिलरी या पेरिफेरल ब्लड मेथड का यूज करते हैं। पर जब अपन को टेस्ट लगाने के लिए अधिक मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है तब अपन वीनस ब्लड मेथड यूज करते हैं। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन ये अपन प्रिकिंग के द्वारा करते हैं। सबसे पहले तो अपन जो भी पंक्चर साइट जैसे टिप ऑफ फिंगर, लोब ऑफ ईयर, टोई और जो इन्फेंट्स में जो हील्स होती है यानी कि एडी होती है, उस पंक्चर साइट को पहले तो डिसइंफेक्टेंट यानी कि स्प्रिट या 70% एल्कोहल से अपन उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और उसको साफ करते हैं। फिर उसको सूखने देते हैं। फिर जो अपने पंक्चर साइड हैं यानी कि फिंगर टिप, ईयर लोब, टो या हील, यदि ये पंक्चर साइड अगर ठंडी है तो इसको मसाज के द्वारा अपन वार्म करते हैं। फिर स्टेराइल नीडल या लैंसेट का यूज करके नेल से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 mm डीप अपन प्रिक करते हैं। वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, अब प्रिकिंग से जो फर्स्ट ड्रॉप निकलती है उसको अपन साफ कर लेते हैं। किसी कॉटन या कपड़े से अपन उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि जो वो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसमें बॉडी फ्लूइड्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे अपना जो टेस्ट है उसमें फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इज टेकन, और फिर अपन को जितने भी ब्लड की आवश्यकता होती है टेस्ट लगाने के लिए वो अपन ले लेते हैं। पंक्चर साइट पर स्टेराइल स्वाब लगाकर हल्का सा प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे कि वो ब्लीडिंग रुक जाए। अपन कैपिलरी मेथड किस किस के लिए यूज करते हैं, जैसे टीएलसी करने के लिए, डीएलसी करने के लिए, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करने के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, प्लेटलेट्स काउंट के लिए आदि के लिए अपन कैपिलरी मेथड का यूज करते हैं। पर जब अपन को टेस्ट लगाने के लिए अधिक मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है तब अपन वीनस ब्लड मेथड का यूज करते हैं और इसमें अपन वेन से ब्लड को ऑब्टेन करते हैं। वेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेन। तो इसके लिए अपन कौन कौन सी वेन यूज करते हैं, सिपेलिक वेन, बेसिलिक वेन, एसेसरी सिपेलिक वेन, मीडियन वेन, एंटीरियर अल्नर वेन, एनी प्रोमिनेंट वेन यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड। अब इनमें से जो भी वेन अच्छे से उभरी हुई रहती हैं, जो अपन को अच्छे से आसानी से दिख जाती है, उसमें से अपन ब्लड का कलेक्शन कर लेते हैं। प्रोसेस, नेसेसरी इक्विपमेंट, यानी कि वीनस ब्लड कलेक्शन करने के लिए अपन को किन किन की आवश्यकता होती है। नीडल, तो अपन स्टेराइल और शार्प नीडल यूज करते हैं जिसका बोर साइज 18 से 20 गेज फॉर एडल्ट और 23 गेज ये चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए। लेंथ इसकी 20 mm फॉर एडल्ट और 15 mm फॉर चिल्ड्रन अपन यूज करते हैं। सिरिंज, ये अपन को कितनी क्वांटिटी में ब्लड की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग अपन सिरिंज का यूज कर सकते हैं। ये 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml जितनी अपन को ब्लड की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं। टोर्निक्यूट, ये एक रबड़ बेल्ट के जैसा होता है जो अपन
जो आर्म होती है वहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो अपनी वेन है वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी कि अच्छे से उभर जाती है। वेट एंड स्वैब, ये अपन जो भी अपनी वेन से उस एरिया को क्लीन करने के लिए अपन यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट में अपन स्प्रिट या 70% एल्कोहल यूज करते हैं। और वाइल्स, जो अपन को ब्लड कलेक्ट करने के लिए बाद में आवश्यकता होती है। वाटर ट्रे, दोस्तों प्लेटलेट्स काउंट के लिए कैपिलरी मेथड का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है वो पंक्चर साइड से चिपक जाती हैं, इससे प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है। अब देखते हैं अपन वीनस मेथड का प्रोसीजर। पेशेंट की आर्म पर टूर्निकेट अप्लाई करके प्रोमिनेंट वेन सेलेक्ट करते हैं और उसको पंक्चर साइड को 70% अल्कोहल से या स्प्रिट से क्लीन करते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं। नीडल को सिरिंज से अटैच करते हैं और चेक करते हैं कि ये शार्प है ना और ये ब्लॉक तो नहीं है ना, यानी कि अपनी जो सिरिंज और नीडल है वो अनब्लॉक हो। सिरिंज से एयर निकालते हैं और ब्लड कलेक्ट करते टाइम जो सिरिंज है उसमें एयर नहीं होनी चाहिए। कीप द पॉइंट ऑफ नीडल टू अपर साइड एंड पुश फर्मली एंड स्टीडली विदाउट एनी हेजिटेशन इनटू द सेंटर ऑफ वेन, यानी कि जो अपनी नीडल है उसका मुंह ऊपर रखते हुए बिना किसी झिझक के स्टीडली यानी दृढ़ता से और तेजी से जो अपनी वेन है उसके सेंटर में पुश कर दे। ब्लड को स्लोली विड्रॉवल होने दे और प्लंजर को तेजी से खींचने पर हीमोलाइसिस या वेन कोलैप्स हो सकती है। जल्दी से टूर्निकेट को ढीला कर देना चाहिए, जैसे ही ब्लड विड्रॉवल होना स्टार्ट करता है टूर्निकेट को ढीला कर दे। आवश्यक ब्लड निकालने के बाद पेशेंट को उसकी फिस्ट यानी उसकी मुट्ठी ओपन करने की बोले और नीडल को वेन से बाहर निकाल ले। पंक्चर साइट पर कॉटन गोज लगाए रखें जब तक कि ब्लीडिंग ना रुक जाए। नीडल को सिरिंज से अलग करें और ब्लड को अप्रोप्रिएट वाइल, यानी कि अपन को जिस तरह के ब्लड की आवश्यकता है उस तरह की अपन को एंटीकोगुलेटेड वाइल में ब्लड को डाल दें। एंटीकोगुलेटेड वाइल यूज की हो तो मिक्सिंग के लिए उसको जेंटली शेक करें ताकि वो एंटीकोगुलेटेड और ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाए। प्रिकॉशंस मतलब अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्क्लेरोस्ड वेन और हिमेटोमा वाली जगह से ब्लड का कलेक्शन नहीं करें। नीडल को वेन से निकालने से पहले टूर्निकेट को ढीला कर दे। दोस्तों इनके अलावा जो एबीजी यानी आर्टेरियल ब्लड गेज का एस्टिमेशन करने के लिए कभी कभी आर्टरी से भी ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। इसके लिए रेडियल, ब्रेंकियल और फीमोरल आर्टरी है उससे ब्लड निकाला जाता है। तो दोस्तों ये था आपका ब्लड कलेक्शन वाला टॉपिक। यदि आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम।